कमेटी मेंबर तो आएंगे ना अंदर। मैडम आओ आगे आओ। चलो रुको आगे आओ। अंदर हूँ नाग जाऊँ आगे जाऊँ नहीं रहूँ ना अरे रहूँ चलो हमारा भी लाइव चल रहा है सर। हाँ सर, अपन लाइव वाले साथ रहते हैं ना, ये करो। जय शिमान शिमान 6 बटालियन की गार्ड नहीं एक आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। अनुमति है। एक ही नहीं वाला चलेगा। जय शिमान शिमान गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति चाहते हो? जय शिमान संतरी खड़ा रहे शेष गार्ड विसर्जन। अपना प्लेन तो बोल दो। मिलाकर चलना होगा। शैक्षणिक शोभा यात्रा के बढ़ते कदम गंतव्य स्थल की ओर की बाधाएं आती है आए, गिरे पड़ने की घोर घटनाएं, पाँव के नीचे हो अंगारे। समय नहीं मन चाहिए, हारे नहीं जब हौसले पर कम हुए से फासले दूर। Of the ceremony is Nobel Laureate Shri Kailash Satyarthi Ji, Higher Education Minister, Government of Rajasthan. I request the technical team to Rao Durghas Jodhpur. Has a unique identity, both
historically and culturally. It forts, palaces, temples, cenotaphs, and other wonderful and accurate sites. It is a city nestling in its lap. Rajasthan is a front-runner of enlightenment for the last 6 decades, an epitome of modernity and truth. Year 1962 is playing pivotal role in imparting education associated with 5 districts of this region having more than 200 area. Jai Narayan Vyas University was inaugurated by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan on 24th of August 1962. Mr. Chancellor and friends, different institutions which have been working in this place for a number of years. It is a step not only in the expansion of it, but also in the decentralization of higher education. It will be possible in their hearts. And the administrative block. The university offers an array of courses in humanities, योगिनो यशान्तं विदुसुरासुर गणां देवाये तस्मै नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमः यासो प्रवस्ताव्रता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभटिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजडापा नमोऽस्तु ते व्यासविशालपुत्रतैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ सहनाववतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति उजड़ी निर्मल रेत और चम 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 के चांदनी जैसे चांदा एक जी पधारो हारे देश की
प्रताप का शौर्य और भामाशाह का गान, मीरा की भक्ति और पन्ना का बलिदान, पद्मनी का सौंदर्य और हाड़ी रानी का अभिमान, इसी मिट्टी से बना है प्रदेश राजस्थान। राजस्थान की अनुपम वादियों में बसे मरुधरा के हृदय में स्थित परंपरा प्रतिष्ठा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, साथ में मंच पे विराजमान मेजबान कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी साहब व कुल सचिव चंचल वर्मा। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, सर्द मौसम में खुशनुमा हवा मिल गई। आप आए श्रीमान, हमें ऐसा लगा जैसे तकलीफों को कुछ हमारी दवा मिल गई। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद श्रीमान। पठन करें। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं ध्यानपूर्वक सुनें। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्जित करते विज्ञान का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का। दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पाँच, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा,
और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिवर्तन करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, कीट, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा विकास की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे तथा प्रतिपाल्य को शिक्षा की घोषणा करता हूँ। I now request our Honorable Vice Chancellor, Dr. P.C. Trivedi, sir, to kindly step forward to welcome address. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 70वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष, राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह कराने का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए आपने ऑनलाइन कार्यक्रम करने की ओर सभी को प्रेरित किया। आपकी आज्ञानुसार यह दीक्षांत समारोह आभासी मंच से आयोजित किया जा रहा है। आप राजभवन में रहते हुए भी हृदय से हमारे साथ हैं और तकनीकी माध्यम से हमसे जुड़कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं हृदय की गहराइयों से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब दीक्षांत समारोह के अति विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ आभासी मंच से जुड़ने वाले थे, किंतु स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने की वजह से वह इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाएंगे। सर, आपकी दृष्टि सदैव प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के बढ़ावे की ओर रहती है। इसी सोच के कारण आपने न केवल जोधपुर को डिजिटल विश्वविद्यालय का तोहफा दिया, अपितु इस विश्वविद्यालय के एनडीएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय को अपग्रेड करके उसे बहुसंकाय विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य आकर्षण व दीक्षांत व्याख्यान के उद्बोधनकर्ता शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित माननीय कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इस विश्वविद्यालय के इतिहास के लिए यह गौरव की बात है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कोई शख्सियत प्रथम बार दीक्षांत उद्बोधन प्रदान कर रही है। आपने मानवता की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रखा है। ऐसी हस्ती हमारे साथ जुड़कर हम सबका उत्साहवर्धन कर हमारा मार्गदर्शन करेगी, ऐसी हम सब उम्मीद रख रहे हैं। अतः इस पावन अवसर पर सत्यार्थी साहब का मैं दिल की अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हमारे विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय
भंवर सिंह भाटी जी का भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूँ। आपके मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा ने बेहतरीन उन्नति की है, जो बहुत सराहनीय है। आपके साथ हम काम करते हुए बड़े सुकून का अनुभव करते हैं। विश्वविद्यालय की सीनेट ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए समाज की 3 विभूतियों को मानद उपाधि देने का निर्णय लिया है। यह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है जब मानद उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। इस क्रम में विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर दलवीर भंडारी जी को LLD, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय प्रोफेसर गोवर्धन मेहता को DSc एवं समाज सेवा के लिए प्रशंसनीय कार्यों के लिए माननीय SN सुब्बाराव जी को डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। ये तीनों महान विभूतियां हमारे साथ आभासी मंच से जुड़ी हुई हैं। मैं दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर उनका स्वागत करते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट एवं सीनेट के माननीय से उपस्थित सभी महानुभावों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 2012 को इसे संभागीय विश्वविद्यालय का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर एवं जैसलमेर के लगभग 300 सरकारी एवं निजी स्नातक एवं अध्ययनरत हैं। पिछला सत्र कोविड-19 के कारण अप्रत्याशित संक्रमण से देश दुनिया के लिए बहुत ही संकटपूर्ण रहा, लेकिन कर्मठ कर्मचारियों एवं उत्साही शिक्षकों के जारी रखने का सतत प्रयत्न किया। माननीय कुलाधिपति महोदय जी, मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विगत सत्र की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा। विगत सत्र में विश्वविद्यालय ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। मेरे कार्य ग्रहण करने के पश्चात सबसे पहले शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति प्रदान की। केंद्रीय पुस्तकालय को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ाया तथा शोध ग्रंथों एवं पत्र पत्रिकाओं के सुचारू रूप से पाठकों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराने को बढ़ाने की ओर कदम रखा। ENMRC का पुनर्गठन कर इसके तहत अनेक कार्य किए गए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नवीनीकरण करते हुए प्रत्येक शिक्षक की प्रोफाइल अपडेट करवाने का आयोजित करवाया जाता है तथा उनके कौशल को विकसित करने के लिए राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय से MOU किया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा इस सत्र में 200 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में रोजगार सुलभ हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम हरित परिसर स्वच्छ परिसर की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस हेतु हमने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे परिसर में सघन वृक्षारोपण करवाया है तथा उनके संरक्षण के भी उपाय किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव मोगड़ा व सालावास में समयबद्ध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमारे NSS, NCC एवं स्काउट ने उत्कृष्ट कार्य कर देश में एक अपनी पहचान बनाई है। कई वर्षों से विश्वविद्यालय में NAAC द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है। हमने इस हेतु पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अभियांत्रिकी संकाय के
तीन विभागों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (NBA) ने पहली बार मान्यता दी है, जिससे इन विभागों की उपाधियों को विश्व स्तर पर मान्यता मिल गई है तथा विद्यार्थियों को रोजगार के और अच्छे अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर मैं उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं उन्हें अपने जीवन में कार्य संस्कृति को महत्व देते हुए उत्तरदायी और सृजनशील मनुष्य बनने का संदेश देता हूं। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि बिना कर्म के कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखों को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा, हौसले से अंधेरे को अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। मैं सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूं कि वे जीवन में अच्छे नागरिक बनेंगे एवं वे अपने प्रगति के साथ साथ देश और समाज की समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। एक बार पुनः मैं इस सारस्वत समारोह में सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। आपके स्वागत उद्बोधन में ये संदेश यह फलकपुर जिले जहां बिजली माननीय कुलाधिपति जी, मैं प्रोफेसर सुनील शर्मा, अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय, आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक शोधार्थी को PhD उपाधि में, 81 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 560 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं अभियान शिक्षा व समाज विज्ञान संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय के शोध उपाधि स्नातकोत्तर एवं स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति जी, मैं प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर, अधिष्ठाता कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय, आपसे अनुरोध करता हूं कि 77 शोधार्थी PhD उपाधि में, 3716 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 30,677 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं कला, शिक्षा और समाज विज्ञान संकाय के सभी उपस्थित सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय के PhD उपाधि स्नातकोत्तर व स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने के माननीय कुलाधिपति जी के सम्मुख प्रस्तुत करें। छात्र वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय आपसे अनुरोध करता हूं कि 15 विद्यार्थी PhD उपाधि में, 2622 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 5262 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की PhD स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ क्या अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार में
सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य बनाएंगे। संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे विधि संकाय के शोध उपाधि स्नातकोत्तर एवं स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी से समक्ष प्रस्तुत करें। प्रोफेसर चंदनवाला, अधिष्ठाता विधि संकाय, आपसे निवेदन करती हूँ कि विधि संकाय में 5 शोधार्थी PhD उपाधि में, 53 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में तथा 874 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के योग्य सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विधि संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की PhD, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं अधिष्ठाता विज्ञान संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे विज्ञान संकाय के शोध स्नातकोत्तर व स्नातक के योग्य विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु कुलाधिपति जी के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार भोली, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, आपसे निवेदन करता हूँ कि 40 शोधार्थी PhD उपाधि में, 430 विद्यार्थी स्नातकोत्तर में और 4801 विद्यार्थी स्नातक में परीक्षित होकर उपाधि के सिद्ध हुए हैं। कृपया आप इन्हें उपाधि प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विज्ञान संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की PhD, स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। अनुरोध है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं न्यायाधीश डॉक्टर दलवीर भंडारी विधि क्षेत्र में LLD, प्रोफेसर गौतम मेहता विज्ञान विषय में BSc, डॉक्टर SL सुब्बाराव सामाजिक कार्यों में DLIT उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं, न्यायाधिपति डॉक्टर LLD की उपाधि प्रदान करता हूँ तथा उद्घोषक उनके अभिनंदन पत्र का वाचन करें। Of Bombay High Court, a judge of Delhi High Court, and you have delivered number of milestone judgments in the areas of equality, gender justice, and right to free and instrumental in establishing the mediation and conciliation centers in Maharashtra, and your notable interest in computerization, digitalization, and intellectual property law is a remarkable contribution to the society. You have held high positions in India and abroad. With your illustrious personality, judicial acumen, and humane vision, you have left an indelible mark on the international and national judicial landscape. By assuming the office of International Court of Justice in April 2012 and also in November 2017, you have become an exemplar and a role model for the judicial system of the country. You have been honored the Doctor of Letters by Vardhaman Mahavir Open University and Doctor of Laws by Tumkur University of Karnataka for your professional achievements. On the occasion of 17th Convocation 2021, 26th day of March, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur confers upon you an honorary degree, honoris causa,
of Doctor of Laws for embodying the ideals of public service in the field of law and justice. Your alma mater is indeed proud and feels honored by your benign presence. Professor Praveen Chandra Reddy, Vice Chancellor. He can never tell where his influence stops. You are a preeminent chemist and internationally acclaimed researcher in the field of organic chemistry and national issues related to science policy and higher education exemplifies your futuristic and insightful visionary leadership. You have been honored with Padma Shri by the Government of India and the Chevalier de la Légion d'Honneur by the President of the Republic of France. You have been conferred with several international and national awards for your eminent contribution and pioneering research, including the Shanti Swarup Bhatnagar Award, G.P. Birla Award, and Centenary Medal by the Royal Society of Chemistry, London, Humboldt, Reward of Germany, Indian National Science Academy, and many more. You are the fellow of all leading scientific academias of India and also a fellow member of Royal Society of London. You have been conferred with the scores of honorary doctorates. Your scholarly proficiency and iconic personality illuminates the world of science and education. On the occasion of 17th Convocation 2021, 26th day of March, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, feels glorified to confer upon you the honorary degree, honoris causa of Doctor of Science. We feel honored by your gracious presence. Professor Praveen Chandra Reddy, Vice Chancellor. दिलीप की उपाधि प्रदान करता हूं तथा उद्घोषक उनके अभिनंदन पत्र का वाचन करें। But philosophy in both thought and action. You are an epitome of serenity, wisdom and simplicity. You have been a patron of peace, guardian of humanity, champion of justice and non-violence. Your commitment towards improving the society by guiding and educating the youth is highly commendable. You have always led by example, whether it was the director of the Gandhi Darshan Rail or in all your social campaigns. Regarded as an embodiment of compassion, integrity, you have been a staunch follower of humanity as the only religion. Your Bharat Jodo Yatra on cycle across the country to consolidate the idea of communal harmony and spread the radiance of love, peace and brotherhood in the society was not only impactful but is historic in the true sense. You are a beacon of light for young souls and your unassuming approach has touched the core of many hearts. In your melodious composition of Bharat Ki Santan, singing the glory of national unity, you have captured the magic and essence of nationalism. Your work is distinguished by a deep sense of social stewardship for education, welfare, social upliftment and peace. You've been honored by several prestigious awards like Padma Shri, Bharatiya Ekta Award, Shanti Doot International Award, Vishwa Manavadhikar Protsahan Award, Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award, Rashtriya Sampradaya Sadbhavna Award, Jamnalal Bajaj Award, Mahatma Gandhi Awards, Amrit Ahimsa Award. Today, on the 26th day of March, on the occasion of 17th Convocation 2021, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, acknowledges and celebrates your far-reaching contribution to the nation by conferring upon you an honorary degree, honoris causa of Doctor of Literature. We feel privileged to have you amidst us. Professor Praveen Chandra Reddy, Vice Chancellor. आग्रह है
कि वे वर्ष 2019 की परीक्षाओं में अभियांत्रिकी संकाय, कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय एवं विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें तथा कुलाधिपति जी से यह भी आग्रह है कि कार्यक्रम वर्चुअल होने के कारण मेरे द्वारा पदक वितरण की अनुमति प्रदान करें। मैं अनुमति प्रदान करता हूँ। कुलाधिपति महोदय की आज्ञा से Abhishek Agarwal. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Electrical Engineering goes to Sarup Chand Jangir. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Civil Engineering goes to Tushar Mangal. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Computer Science and Engineering goes to Jay Bansal. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Production and Industrial Engineering goes to Divya Chaburani. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Mining Engineering goes to Ravindra Gehlot. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering goes to Naina Ram. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Chemical Engineering goes to Pooja Jain. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Information Technology goes to Bachelor of Engineering in Electronics and Electrical Engineering goes to Pushpak Mangal. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Building and Construction Technology goes to Pintu Bishnoi. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Electronics and Communication Engineering goes to Shashank Agarwal. The University Gold Medal for Bachelor of Engineering in Structural Engineering goes to Ankit Kumar. Ms. Nupur Rai Memorial Gold Medal for Masters of Computer Application goes to Rashi Mehta. Faculty of Arts. The University Gold Medal for Bachelor of Arts Honours History goes to Sheetal Kamar Bhatti. The University Gold Medal for Bachelor of Arts Honours Economics goes to Bhavini Ojha. The University Gold Medal for Bachelor of Education goes to Jyoti Negi. The University Gold Medal for Bachelor of Special Education Visual Empowerment goes to Srinivas. The University Gold Medal for Bachelor of Special Education Mental Retardation goes to Akanksha Pawar. The University Gold Medal for Bachelor of Special Education Hearing Empowerment goes to Lakshmi Prajapati. The University Gold Medal for Master of Special Retardation goes to Rakesh Kumar Kaushik. The University Gold Medal for Master of Arts in Sociology goes to Rakshita Chaudhary. The University Gold Medal in Master of Arts Geography goes to N. Ramana. The University Gold Medal for Master of Arts in Music goes to Deepshika Purohit. The University Gold Medal and Dr. Gulab Kamar Bhandari Memorial Gold Medal for Masters of Arts in Hindi goes to Divya Singh. The University Gold Medal for Master of Arts in English goes to Krishna Chundawat.
The University Gold Medal for Master of Arts in Rajasthani goes to Hemlata Kanwar. The University Gold Medal for Master of Arts in Political Science goes to Himanshu Kanwar Inda. The University Gold Medal for Master of Arts in Psychology goes to Harshita Sharma. Mass Communication goes to Bhagirat. The University Gold Medal and Chandan Lodha Memorial Gold Medal for Masters of Arts in Sanskrit goes to Sarup Kanwar. The University Gold Medal for Masters of Arts in Public Administration goes to Mohini. The University Gold Medal for Masters of Arts in History goes to Sangam Jangir. The University Gold Medal for Master of Arts in Fine Arts and Painting goes to Somya Sharma. The University Gold Medal for Master of Arts in Home Science goes to Shabana. The Gold Medal for Master of Arts in Defence and Strategic Studies goes to Virendra Singh Rathore. The University Gold Medal for Bachelor of Physical Education goes to Megha Gehlot. The University Gold Medal for Bachelor of Education goes to Ram Nivas. The University Gold Medal for Master of Physical Education goes to Lakshmi. Faculty of Commerce. The University Gold Medal for Bachelor of Commerce goes to Manish Kumar. The University Gold Medal for Bachelor of Commerce Honours in Accounting goes to Saurabh Sharma. The University Gold Medal for Bachelor of Commerce Honours in Business Finance and Economics goes to Twinkle. The University Gold Medal for Bachelor of Business Administration goes to Garima Aswani. The University Gold Medal for Master of Business Administration goes to Sharat Nautiyal. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Financial Services goes to Aishwarya Rathi. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Tourism and Hospitality goes to Rohan Sharma. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Financial Management goes to Preksha Jain. The University Gold Medal for Master of Business Administration goes to Sandeep Mehta. The University Gold Medal for Master of Business Administration in Executive goes to Priyanka Borana. The University Gold Medal for Masters of Commerce Accounting goes to Jasraj Chandak. The University Gold Medal for Master of Commerce in Business Finance and Economics goes to Bablu Solanki Seni. The University Gold Medal for Master of Commerce in Business Administration goes to Anuradha Sharma. Faculty of Law. The University Gold Medal for Bachelor of Laws goes to Parag Sharma. The University Gold Medal for BA LLB goes to Amit Kumar Purohit. The University Gold Medal for BBA LLB goes to Rakshanta Parikh. The University Gold Medal and Chancellor's Gold Medal goes to, for Master of Laws, Nitish Kumar Jain. Faculty of Science. The University Gold Medal for Bachelor of Science goes to Kamakshi Gehlot. The University Gold Medal for Bachelor of Science in Home Science goes to Varsha Raj Purohit.
The University Gold Medal for Bachelor of Computer Applications goes to Nitesh Kumar. The University Gold Medal for Bachelor of Science in Information Technology goes to Manoj Kumar. The University Gold Medal for Master of Science in Computer Science goes to Malvir Avinash Gainaram. The University Gold Medal for Master of Science in Biotechnology goes to Ankita Acharya. The University Gold Medal for Master of Science in Botany goes to Payal Yadav. The University Gold Medal for Master of Science in Chemistry and Professor R.C. Kapoor Memorial Gold Medal goes to Bhagyashri. The University Gold Medal for Master of Science in Home Science goes to Sanjeevani Chauhan. The University Gold Medal for Master of Science in Mathematics goes to Kalu Ram. The University Gold Medal for Master of Science in Physics goes to Bharat Kumar. The University Gold Medal for Master of Science in Zoology goes to Naveen Bhalu. The University Gold Medal for Master of Science in Zoology goes to Sangeeta Bishnoi. We congratulate to all gold medalists and wish them happiness and professional success and fulfillment in their life. विशिष्ट अतिथि माननीय भंवर सिंह भाटी जी, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करने का क्षम करें। महोदय, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता नोबेल लॉरेंट श्री कैलाश सत्यार्थी जी, उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर दलवीर भंडारी जी, प्रोफेसर गोवर्धन जी मेहता साहब, श्री एस.एन. सुब्बाराव जी, जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.सी. त्रिवेदी जी, अपर्णा अरोड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, आमंत्रित विशिष्ट जन, सभी होम मेंबर्स, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीचर्स, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारीगण, स्टूडेंट्स और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 70वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं और उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने परिश्रम पूर्वक सफलता प्राप्त की और आज के समारोह में जिन्हें पदक और उपाधियां प्रदान की गई। मुझे ये कहने में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1962 को हुई थी। 24 अगस्त 1962 को हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्वयं एक महान शिक्षाविद थे, उन्होंने इस विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था तथा उस समय उपस्थित शिक्षाविदों के मध्य एक शैक्षणिक उद्देश्य प्रदान किया था। उनकी ये भावना थी कि ये विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा एवं शोध का एक महनीय केंद्र बने। इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पर मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने तथा देश के पश्चिमी भूभाग पर गुणात्मक शिक्षा का विस्तार और सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को स्थापित करने की भी जिम्मेदारी है। इसी के साथ शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानकों को स्थापित करने का दायित्व भी है।
जैसा कि बताया गया है कि विभिन्न संकायों में सत्र 2019 में स्नातक में 42,174 विद्यार्थी दीक्षित हुए हैं तथा स्नातकोत्तर में 6,882 विद्यार्थी दीक्षित हुए हैं तथा कुल 138 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जो जोधपुर नगर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में स्थित 270 से अधिक संबंध महाविद्यालयों के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी विशिष्ट योग्यता से इस विश्वविद्यालय सहित राजस्थान का नाम देश विदेश में रोशन किया है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अति विशिष्ट अतिथि और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी, जो स्वयं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और छात्र जीवन से राजनीति में इनका जो प्रारंभ हुआ है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से हुआ है। आज थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को, सभी हमारे मेडल प्राप्त करने वाले सभी तमाम स्टूडेंट्स को बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी है। निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ से बहुत सारी विभूतियां हैं जो निकल करके आज जिन्होंने देश और दुनिया में जोधपुर का और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप भी उनके अनुगामी बने और यहाँ से प्राप्त शिक्षा को अपने कार्यों से सार्थकता प्रदान करें। भौतिक ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण भी शिक्षा संस्थानों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे द्वारा यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप नए नए पाठ्यक्रमों को सृजित करने का प्रयास किया जाएगा तथा उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाने चाहिए। अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन की प्रणाली में भी इसे किसी न किसी रूप में जोड़ा जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकलने वाला विद्यार्थी अपने विशिष्ट विषय और क्षेत्र का ज्ञान संपन्न बौद्धिक होने के साथ साथ अच्छा मनुष्य भी बने। राज्य सरकार अमरेला एक्ट की ओर प्रयासरत है ताकि सभी विश्वविद्यालयों का एक समान पाठ्यक्रम हो तथा स्थानांतरण या ऐसी ही किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी परेशान न हो। राज्य सरकार ने हाल ही में इस विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी संकाय को अपग्रेड करते हुए बहु संकाय विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक राजस्थान विधानसभा में प्रस्तावित किया है। जोधपुर में ही विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की गई है। सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर एक रमणीय स्थल भी है और यहाँ अपनाइश के साथ शिक्षा, शौर्य, साहस और आत्मबल की सुदृढ़ विरासत है, जिसकी छत्र छाया में कई उत्कृष्ट व्यक्तियों ने इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का दायित्व अपने मजबूत कंधों पर वहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जोधपुर शहर और विश्वविद्यालय ने ऊंचाइयों को छुआ और संसार के शैक्षणिक मानचित्र पर इसे चिन्हित किया। किसी भी देश के नव निर्माण एवं उन्नति में युवाओं की महती भूमिका होती है। आज का भारत एक युवा देश है। आपकी सकारात्मक शक्ति का लाभ देश को मिले, यही देश और समाज की आपसे अपेक्षा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो स्वयं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के विद्यार्थी रहे हैं, तीसरी बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में पिछले 2 सालों में राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने नए आयाम स्थापित करते हुए बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे उसमें
अभी वर्तमान में जो बजट पेश किया उसकी बात करें, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी और विकासशील बजट पेश किया गया। उच्च शिक्षा को राज्य में सहज, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बजट घोषणा 2021-22 में राज्य में ग्रामीण एवं बालिका शिक्षा के लिए 16 नवीन सह शिक्षा महाविद्यालय और 19 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की इसी वर्ष घोषणा की गई है, जिसमें से 4 राजकीय कन्या महाविद्यालय 15वीं विधानसभा के हमारे दिवंगत माननीय विधायकों के नाम से खोलने की घोषणा की गई है। पिछले 2 वर्षों की यदि हम बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा 81 राजकीय महाविद्यालय पिछले 2 वर्षों में खोले गए और अभी तक 123 राजकीय महाविद्यालय पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है कि राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा को, बालिका शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए और उसी सोच के तहत राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों का उच्च शिक्षा में विस्तार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है इस बजट में कि आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। निश्चित रूप से आगामी साल में